अगर आप यूएस या किसी और देश में इमिग्रेशन रूल से परेशान हैं या स्टेबल जॉब, लॉन्ग टर्म रेजिडेंस और बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढ रहे हैं तो ऑस्ट्रिया आपके लिए स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनकर उभर रहा है। जनवरी 2026 से ऑस्ट्रिया का वर्क वीजा सिस्टम पहले से ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, ट्रांसपेरेंट और स्किल फोकस्ड हो गया है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑस्ट्रिया में काम करने का लीगल रास्ता क्या है, कौन कौन से वर्क वीजाज अवेलेबल हैं, एलिजिबिलिटी रूल्स क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करने हैं, स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है और इंडियंस को किन बातों में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ऑस्ट्रिया का वर्क वीजा सिस्टम फॉरेन प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है, खासकर उन लोगों को जिनके पास रेलेवेंट स्किल्स, एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस है। ऑस्ट्रिया की इकोनॉमी स्टेबल है, इंडस्ट्रीज डाइवर्स हैं और इंटरनेशनल टैलेंट की डिमांड लगातार बढ़ रही है। आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड जैसे सेक्टर्स में फॉरेन वर्कर्स के लिए रियल अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। ऑस्ट्रिया में काम करने के लिए सबसे पॉपुलर रूट है रेड व्हाइट रेड कार्ड सिस्टम। ये सिस्टम स्किल्ड वर्कर्स, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स और की वर्कर्स के लिए बनाया गया है। इस कार्ड के जरिए आप लीगली ऑस्ट्रिया में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन ये एम्प्लॉयर और जॉब रोल से लिंक्ड होता है। जनवरी 2026 के अपडेट्स के बाद डॉक्यूमेंटेशन, क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन और एम्प्लॉयर अप्रूवल पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ऑस्ट्रिया में मेन वर्क वीजा कैटेगरीज में रेड व्हाइट रेड कार्ड फॉर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए रेड व्हाइट रेड कार्ड, की वर्कर कैटेगरी, EU ब्लू कार्ड, सीजनल वर्कर वीजा, कॉर्पोरेट ट्रांसफर परमिट्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट शामिल है। इंडियंस के लिए सबसे कॉमन ऑप्शन रेड व्हाइट रेड कार्ड और EU ब्लू कार्ड रहते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म रेजिडेंस और एक्सटेंशन के चांसेस देते हैं। अब एलिजिबिलिटी रूल्स को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ऑस्ट्रिया वर्क वीजा के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है एक वैलिड जॉब ऑफर। बिना जॉब ऑफर के वर्क वीजा अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसके साथ आपके पास रेलेवेंट एजुकेशन होना चाहिए, जैसे डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफाइड ट्रेनिंग जो जॉब से डायरेक्टली जुड़ा हो। वर्क एक्सपीरियंस भी जरूरी है और वो एक्सपीरियंस उसी फील्ड का होना चाहिए जिसमें आप काम करने जा रहे हैं। इसके अलावा एप्लीकेंट का क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस जरूरी है और ऑस्ट्रिया में रहने के लिए अकोमोडेशन प्रूफ देना होता है। वैलिड पासपोर्ट, सफिशिएंट फंड्स और कुछ केसेस में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी जरूरी हो सकती है। अलग अलग वीजा कैटेगरीज में रिक्वायरमेंट्स थोड़ी अलग हो सकती हैं, इसीलिए सही कैटेगरी चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यही सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। आपको मिनिमम 6 महीने का वैलिड पासपोर्ट, वीजा साइज फोटोग्राफ्स, साइंड एप्लीकेशन फॉर्म, ऑस्ट्रियन एम्प्लॉयर का ऑफर लेटर या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देना होता है। इसके साथ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट्स, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस, अपडेटेड CV, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट लेटर्स, अकोमोडेशन प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट्स, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है। जहां जरूरी हो डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन और ऑथेंटिकेशन भी करना होता है। अब स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस समझते हैं। पहला स्टेप है ऑस्ट्रिया में जॉब सिक्योर करना। एम्प्लॉयर को ये प्रूव करना होता है कि जॉब जेन्युइन है और फॉरेन वर्कर हायर करना जस्टिफाइड है। दूसरा स्टेप सही वीजा कैटेगरी आइडेंटिफाई करना, क्योंकि रॉन्ग कैटेगरी से एप्लीकेशन डिले या फिर रिजेक्ट हो सकती है। तीसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना और सही फॉर्मेट में प्रिपेयर करना। चौथा स्टेप कई केसेस में एम्प्लॉयर को लेबर मार्केट अप्रूवल के लिए ऑस्ट्रियन अथॉरिटीज के पास प्री अप्रूवल सबमिट करना होता है। इसमें सैलरी, जॉब रोल और कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स चेक किए जाते हैं। पांचवा स्टेप है ऑस्ट्रियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट में वीजा एप्लीकेशन सबमिट करना। एप्लीकेशन फी पे करनी होती है और डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर ऑर्डर में जमा करने होते हैं। कुछ एप्लीकेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है, जहां जॉब रोल, क्वालिफिकेशंस और ऑस्ट्रिया में वर्क प्लान्स पर सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद प्रोसेसिंग स्टेज आती है, जहां बैकग्राउंड चेक्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन होती है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जा सकते हैं। अप्रूवल के बाद वीजा इशू होता है और एप्लीकेंट ऑस्ट्रिया ट्रैवल कर सकता है। अराइवल के बाद रेजिडेंस रजिस्ट्रेशन और रेड व्हाइट रेड कार्ड कलेक्ट करना मैंडेटरी होता है। उसके बाद ही लीगली काम शुरू किया जा सकता है। प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो ये वीजा टाइप जो है और कंट्री पर डिपेंड करता है। जनरली कुछ वीक्स से लेकर कुछ मंथ्स तक लग सकते हैं। बिजी सीजन में डिलेज पॉसिबल हैं, इसीलिए प्लानिंग पहले से करना बहुत जरूरी है। वीजा ड्यूरेशन कैटेगरी पर डिपेंड करती है। रेड व्हाइट
रेड कार्ड आमतौर पर 2 साल के लिए मिलती है। EU ब्लू कार्ड में लॉन्गर वैलिडिटी हो सकती है और सीजनल वीजा शॉर्ट टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट में एक्सटेंशन और परमानेंट रेजिडेंस के रास्ते खुलते हैं। तो आई होप ये वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर आप ऑस्ट्रिया में काम करना चाहते हैं तो आपको किस तरह से अप्लाई करना है और क्या क्या उसके लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको पूरी करनी होती हैं। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT Tech Guide को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।